जय शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा जी। ओके, तो आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे गुरु के चरणों में हम सभी की ओर से प्रार्थना अर्पण करूंगा मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू आप सभी लोगों का आज ज्वाइन करने के लिए। देखें, पिछली बार का एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे, तो एक बार देख सकते हैं किससे पूछा जाए, मैं वो सोच रहा हूँ। अनन्मय या विक्रम चाचा, हरे कृष्णा। क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? पिछली बार से कोई भी टॉपिक आपको कुछ याद है? हाँ, इसमें हम लोग कर्म योग की बात कर रहे थे ना जी। और उसमें हमने देखा था कि भगवान बता रहे हैं कि जो लोगों को जो उनकी ड्यूटी है वो अगर आपको मिलता है तो मतलब आप खुद ही बहुत भाग्यशाली है इस मामले में कि आपको वो ड्यूटी करने का अवसर मिला है। तो उसमें चूकने की जरूरत नहीं है, अपनी ड्यूटी करें क्योंकि वही आपका कर्म है। करेक्ट। थैंक यू चाची। बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट, एक शॉर्ट उसमें आपने पूरा उसका निचोड़ कवर कर दिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, आज लगता है हमारा पार्टिसिपेशन उतना नहीं है जितना हमेशा होता है, बट आगे चलेंगे। यूट्यूब पे मेरे रिकॉर्डिंग है तो वो बाद में शेयर कर सकते हैं सभी के साथ में। ओके, तो पिछली बार हम लोगों ने एक पूरा टॉपिक कवर कर लिया था, जैसा कि आपने कहा चाची, सकाम कर्म। तो ये जो 11 से 30 तक जो श्लोक थे उसमें आत्मा ज्ञान आया था कि एक बहुत दूर से हम लोग एकदम
ब्रह्मांड के बाहर चले गए और इतनी दूर से हमने देखा कि भाई ये आत्माएं हैं जो यहाँ पे हैं संसार में, और लगातार वो जीवन और मृत्यु का चक्र चल रहा है। और इतनी दूर से एनालिसिस करा तो अब जो परेशानियां हैं जीवन मृत्यु की वो बहुत छोटी लगने लग गई। कि अगर बिल्कुल जैसे अगर आप भगवान जी के साथ में बैठ जाएं, देवी देवताओं के साथ में बैठ जाएं थोड़ा सा ऊपर, जैसे 100-150 किलोमीटर ऊपर बैठ जाएं हम लोग और दूर से देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। और उसके बाद में उनके पास में जैसे पहले के वो आते थे टेप रिकॉर्डर, उनमें टेप लगाते थे और फिर प्ले करते थे, और अगर आपको गाना आगे बढ़ाना है तो एक फास्ट फॉरवर्ड का बटन होता था, तो फास्ट फॉरवर्ड से खूब तेज घूमता था वो। तो वैसे ही अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करें और देखें वहां पे देवी देवताओं के साथ में, सोचिए कि हम लोग बैठ गए और अब हम लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड करा, तो हम लोग वहां पे देख रहे हैं कि कोई पैदा हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, फिर उसकी नौकरी हो गई, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर वो रिटायर हो गए, फिर ये वाला शरीर छोड़ दिया, फिर अगले शरीर में चले गए, फिर से बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, फिर क्या कहते हैं स्कूल चले गए, फिर नौकरी मिल गई, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर रिटायर हो गए, फिर मर गए। तो अगर ऐसे हम लोग बैठे होते देवी देवताओं के साथ में 100 किलोमीटर दूर और देख रहे होते कि धरती पर हर जीवात्मा क्या कर रही है, तो वो हमें दिख हरे कृष्णा। ओके, शायद से मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, बैक अगेन। क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं अब? ओके, हाँ, कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे। ठीक है, हाँ, हरे कृष्णा अंकित जी। ओके, थैंक यू। हाँ, शायद मेरे इसमें कनेक्टिविटी मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आगे बढ़ेंगे। आप लोग थैंक यू कंफर्म करने के लिए, आप लोग मुझे सुन सकते हैं। तो मैं ये उदाहरण दे रहा था, आत्मा ज्ञान में हम लोगों ने कैसे देखा कि अगर हमारा 1 साल 1 मिनट हो जाए और हम लोग देख रहे हैं फिर सबका जीवन, और फिर हमें देवी देवता ऐसी दिव्य ज्योति भी देते जिससे हम लोग आत्मा एक शरीर से कैसे दूसरे शरीर में जा रही है वो भी देख पाए। आज ही वो क्या कहते हैं, एक मैं सुबह एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव से एक भागवतम की क्लास सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि बॉम्बे में वो जहाँ पे रहते हैं वहां पे एक ये क्या कहते हैं एक व्यक्ति हैं जिन्हें अपना पूरा पिछला जन्म याद है, और वो डॉक्टरों को और साइकाइट्रिस्ट को और तमाम तरह के विशेषज्ञों को ले गए राजस्थान में एक किले पे, और उस किले के उन्होंने बताया कि वो संतरी सिपाही हुआ करते थे पिछले जन्म में, और उसके बाद में उन्होंने उस किले के इतने गुप्त दरवाजों के बारे में बताया जो कि आज की तारीख में किसी को भी नहीं पता था, गुप्त रास्ते उस किले से अंदर और बाहर निकलने के। और तमाम तरीके के विश्लेषण के बाद में ये चीज कंफर्म हो गई कि उनको अपना पिछला जन्म याद है।
है ना। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे कईयों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि हमें पता चला कि पूर्व जन्म जो है वो होता है। तो सोचिए अगर कोई देवी देवता ने हमें दिव्य ज्योति ऐसी दे दी जिसके कारण हम लोग देख पा रहे हैं, तो आपको दिखेगा अगर 1 साल 1 मिनट के बराबर हो गया तो कि एक पूरा जीवन शुरू हुआ, बच्चे ने पढ़ाई करी, बड़ा हुआ, नौकरी करी, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर थोड़ा टाइम बाद रिटायर हो गया, फिर प्राणों को त्याग दिया, फिर अगले उसमें चला गया शरीर में, फिर से यही। तो ये साइकिल जीवन मृत्यु का जो चक्र है, इसको हम लोग देख पाएंगे कि ऐसा चल रहा है। और जब इसको दिखाया भगवान कृष्ण ने आत्मा ज्ञान समझाकर अर्जुन को, तो उन्हें बोला थोड़ा शोक जो है वो उनका कम हो गया। और जो शोक कम हो गया उसके बाद में अगला उन्होंने फिर से सांख्य योग के विषय से ये बोला कि तुम जो खुशी की बात कर रहे थे, सुख अगर चाहिए तो अभी योग की बात नहीं आई है। अभी तक पूरा जितनी भी संस्कृत है पहले 37 श्लोकों में आप देखेंगे इसमें योग शब्द अभी तक नहीं आया है। अभी उन्होंने ये कहा है कि अगर खुशी चाहिए तो आपने अभी 2 बातें करी हैं अर्जुन। एक तो बोला है कि आप ये छोड़ के भाग जाना चाहते हो, दूसरा आपको काम करने में सुख नहीं मिलेगा। तो वो कह रहे हैं इन दोनों में से काम करने में सुख मिलता है, छोड़ के जाने में सुख नहीं मिलेगा। आपके काम में आप बहुत बिजी हैं, बहुत परेशान दाई है, वो आपको बहुत परेशानी दे रहा है, बहुत परेशान, वो बिजी हो रहे हैं आप, बहुत क्या कहते हैं स्ट्रेन आ रहा है, उसको छोड़ के भाग जाएंगे, उससे चैन नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। छोड़ के भाग जाने से ज्यादा अच्छा है अपने कर्तव्य का पालन करिए। खुशी कैसे मिलती है उसमें, अगर आप उसको सकाम कर्म के रूप से करेंगे। और इस बारे में, इस विषय में हम लोगों ने फिर देखा था कि खुशी जो होती है वो देखें यहाँ पे, हाँ, वो हमने पिछली बार देखा था कि स्वधर्म है, स्वधर्म को पाने के तरीके देखे थे। सकाम कर्म, सुख पाने की चाह से कर्म जब करता है कोई, उसे सकाम कर्म कहते हैं, तो खुशी उससे मिलती है इंसान को। और उसके बाद में बोला था कि अगर कोई गलत मार्ग से करेगा, अगर कोई को सोचता है कि उसको क्या कहते हैं खुशी मिल जाएगी, जो वेदों में कहा गया है उस वैसे काम नहीं करके, तो वो नहीं, वैसा नहीं होता है, उससे पाप लगता है और उससे सुख भी नहीं मिलता है। तो ये कर्म और विकर्म की बात हुई थी। और उसके बाद में हम लोग की 38वां श्लोक एक बार मैं देखना चाहता हूँ। 38वां श्लोक, हाँ, यहां से हम लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं संस्कृत पढ़ देता हूं और उसके बाद में आप लोगों में से रिक्वेस्ट करता जाऊंगा कि आप लोग उसका तात्पर्य हम लोगों के लिए अगर पढ़ सकें तो 38th वर्ष जो है वो है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ओके, आराधना देवी जी, अंकिता जी, क्या आप हमारे लिए तात्पर्य पढ़ सकते हैं? तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्णा। तो पहले बात हुई सकाम कर्म की। सकाम कर्म में बोला कि जब आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उससे हमें संतोष मिलता है, संतोष मिलने के बाद में सुख की अनुभूति होती है, ठीक है। जब आप अपना कार्य निर्धारित रूप से करेंगे, जैसे कि कैसा धर्म, कि मैं एक पिता हूं तो पिता का जो कर्तव्य है वो मैंने निभाया, अब वो पिता का कर्तव्य मैंने निभाया तो उससे मुझे संतोष मिलेगा कि हाँ मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। अगर मैं उसको छोड़ के चला गया तो वो विकर्म हो जाएगा, क्योंकि वेदों में ऐसा कहा गया है कि पिता का कर्तव्य है
अपने संतानों की देखभाल करना, उनका पालन पोषण करना। तो अगर मैंने नहीं किया, मैं छोड़ के चला गया कि मुझे नहीं करना, मैं ये सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ अर्जुन की तरह, भगवत गीता में जैसे वो शुरू में बोल रहे हैं, तो ये विकर्म हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा। उससे ज्यादा अच्छा है सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब कि मैंने अपने कर्म का पालन किया और उससे मुझे सुख मिला। अब यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं लेकिन उससे अच्छा एक और चीज है। क्या है? कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, इस लड़ाई में जीतोगे कि हारोगे, ये सोचना छोड़ने के बिना, इसको सोचे बिना युद्ध करने के लिए युद्ध करो कि मुझे, तुम्हारा काम है युद्ध करना, युद्ध करो बस। मेरा काम है बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें प्रेम देना। उसके बाद में अब बच्चे उसके बाद में क्या करेंगे उसकी चिंता मत करो। पाल पोस के बड़ा किया बच्चे को कि ये बड़ा होकर ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ये है सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय। तो पाल पोस के बड़ा करो क्योंकि पाल पोस के बड़ा करना है। उसके आगे हानि होगी कि लाभ होगी, विजय होगी, पराजय होगी, सुख या दुख होगा, अगर इस चीजों की चिंता करेंगे तो ये आपको बांध देगा। ऐसा करने से, अगर आपने इसकी चिंता नहीं करी, आपने सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करा, तो ऐसा करने से आपको कोई कभी किसी तरीके का पाप नहीं लगेगा और किसी तरह का बंधन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अब कृष्ण खोलना शुरू करेंगे इस टॉपिक को। तो उसके लिए हम लोग अब देखेंगे आज 39वां वर्ष 39वां श्लोक। तो इसकी भी संस्कृत कठिन है थोड़ी, तो मैं पढ़ देता हूं इसे। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्व इमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्था कर्म बंधन प्रहास्यसि। तात्पर्य पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा अंकित जी, क्या आप हमारे लिए तात्पर्य पढ़ पाएंगे? अदरवाइज चाची, कनाडा से चाची, चाचा, कोई हमारे लिए तात्पर्य पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तात्पर्य, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हरे कृष्ण, थैंक यू चाचा। तो सबसे पहली यहाँ पे मतलब दूसरी बात जो आई है उसके बारे में पहले बात करें। वो बात करी है कर्म बंधन की। कर्म बंधन एक परेशानी है। क्यों है परेशानी, कैसे है परेशानी, उसकी बात करें। कर्म बंधन परेशानी है। सबसे पहली परेशानी जो भगवान कृष्ण लाए हैं कि इस संसार की क्या परेशानी है? कर्म बंधन। आप में से क्या कहते हैं, जिन लोगों को याद होगा, फिजिक्स में पढ़ा था, न्यूटन के लॉ थे। न्यूटन का थर्ड लॉ था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। क्या कहते हैं, आपने एक उसको ठेले को ढकेल दिया तो उसके ऊपर फोर्स लगा तो वो चलने लग गया, राइट। और तो फोर्स ऐसा लगाया था तो उसके रिएक्शन में वो ऐसे ठेला जो है वो चला गया। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स से जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जो भी आप करते हैं उसका एक फल होता है, एक कर्म होता है, कर्म का एक फल होता है। ठीक है। जो चीज इंसानों के लिए, इंसानों पे लागू होती है, मनुष्यों पे लागू होती है, और
फिजिक्स जिसको नहीं देख सकता है, लेकिन वेदों की दृष्टि से हमें पता चला है, और उसको आप सांख्य के तरीके से भी देख पाएंगे, आप एनालिसिस कर पाएंगे, आप विश्लेषण कर पाएंगे। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि वेद बताते हैं कि जब भी मनुष्य कोई काम करता है, कोई कार्य करता है, कोई कर्म करता है, तो ना सिर्फ उसका एक रिएक्शन आता है, एक कर्म फल आता है, बल्कि एक और चीज आती है इसके साथ में, उस कर्म को फिर से करने की इच्छा, उस कर्म को फिर से करने की इच्छा। तो एक बार मार्केट गया और समोसा खाया, बहुत अच्छा लगा, तो अब फिर से मन करेगा कि मैं अगले दिन फिर जाऊं मार्केट, फिर से समोसा खाऊं। तो एक तो एक्शन था, एक रिएक्शन था। बाजार गया, समोसा खाया, उसके कारण समोसा का टेस्ट खाया, बहुत अच्छा लगा। अब इसको मैं रिपीट करना चाहता हूं, इसको मैं दोहराना चाहता हूं, ठीक है। नौकरी ज्वाइन कर ली, 30 दिन काम किया, उसके बाद में पगार मिली, सैलरी मिली। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, मैं रोज जाना चाहता हूं वहां पे, क्योंकि वहां जाने से मुझे सैलरी मिलती है। मैं वो काम करूंगा और उससे रिएक्शन तो कुछ होगा कि क्या कहते हैं, मुझे उसकी सैलरी मिलेगी, लेकिन उसी के साथ में एक और चीज होगी कि मेरे अंदर एक इच्छा आएगी उसको रिपीट करने की। अगर वो नौकरी चली गई तो मैं ढूंढूंगा कि मुझे ऐसी नौकरी फिर से मिल जाए जहां पे मैं वही काम कर सकूं जो काम मैं पहले करता था, जिससे कि मुझे वैसी पगार या वैसी सैलरी मिल सके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों की धीरे धीरे करके अच्छी या बुरी आदतें भी लगने लग जाती हैं। जैसे कि रोज अगर कोई सुबह 6 बजे उठने लग जाएगा और उसको अगर अच्छा लगने लग जाएगा कि अरे 6 बजे उठा, थोड़ा सा कष्ट हुआ लेकिन उसके बाद में बहुत अच्छा लगा, जल्दी उठ के बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए अब मैं हमेशा जल्दी उठना चाहता हूं, तो आदत डल जाती है। फिर मैं रोज मेरी 6 बजे नींद खुलने लग जाती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कोई बुरी आदत भी ऐसी लगती है। एक बार सिगरेट पी, अभी बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन किसी ने बोला, उसके कारण दूसरी बार पिया, फिर कुछ लगा, उससे कुछ नशा हो गया या कुछ, तो फिर से उसको रिपीट करने की कोशिश करी। रिपीट करते 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 अब वो आदत बन गई। तो कर्म और उसका फिर कर्म फल, एक्शन और रिएक्शन तो हुआ ही, साथ में उसको रिपीट करने की जो इच्छा है, उसके कारण हम लोग एक बंधन में फंसते चले जाते हैं। जो भी कर्म से हमको जिस भी प्रकार का आनंद मिलता है, चाहे वो आनंद तमोगुण में हो, नशे वाला, या वो रजोगुण में हो, जहां पे कि मैं किसी चीज पे अपना राजस्व स्थापित कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं किसी चीज को, उस तरह का हो, या वो सत्व में हो कि मैं तो क्या कहते हैं, दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहा हूं और यही करना मुझे अच्छा लगता है। ये तीनों जो है, इनमें एक बंधन होता है कि क्या करोगे, हाँ यही करेंगे, ये करने से मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करूंगा। तो ये जो सकाम कर्म होता है, जो हम लोग काम भावना से करते हैं, खुशी पाने के लिए करते हैं, सुख पाने के लिए करते हैं, वो कर्म बांध देता है हमें, क्योंकि हम लोग खुशी अपनी ढूंढ रहे हैं उसमें, सुख ढूंढ रहे हैं उसमें, तो सुख तो बार बार चाहिए और सुख बार बार चाहिए, इसलिए हम लोग वो बार बार करते हैं। मेक सेंस? ओके। तो अब इससे मुक्त होने के लिए कैसे इससे मुक्त हो? अगर इससे मुक्त नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर इससे मुक्त नहीं होंगे तो बहुत सारी परेशानियां हैं। इनमें से कोई भी कर्म, आप कोई भी कर्म सोच लीजिए, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसको आप हमेशा लगातार हमेशा के लिए कर सकते हैं। अगर आज से 5 साल पहले आपका दिन बहुत अच्छा गया था, आपने बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छी पार्टी करी, बहुत मजा आया, 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है।
खाने की तो एक दिन में कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। कल खाना खाया था तो क्या आज भी चाहिए? अरे सुबह खाना खाया था तो क्या रात में भी चाहिए? तो खाने से मिलने वाला सुख तो एक दिन से ज्यादा भी नहीं टिकता है, अगले दिन फिर से खाना पड़ता है। दोस्तों के साथ मिले तो भी ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ 10 साल पहले दोस्तों के साथ में मिला था और इतना अच्छा लगा कि अगले 20 साल तक नहीं मिलूंगा तो चलेगा। ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी ये कर्म हैं जिनसे सुख मिलता है, इनको हम लोग रिपीट करना चाहते हैं। और कब तक रिपीट करना चाहते हैं? जब तक खुशी चाहिए। और कब कब खुशी चाहिए? रोज सुबह उठ के इच्छा यही होती है कि आराम रहे, सुख रहे। कोई किसी दिन ऐसा उठ के नहीं कहता कि हाँ पिछले 20 साल से 30 साल से सुखी सुख चल रहा है, सुख की कामना करी, पार्टी करी, अच्छा किया, अच्छा खाना खाया, तो आज दुख चाहिए, जाके किसी से लड़ लेता हूँ, पिटाई कर, जिससे मेरी पिटाई हो जाए या कोई बुरा काम कर देता हूँ जिससे पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए। क्यों? सिर्फ क्योंकि मुझे दुख चाहिए, इसलिए, और कोई कारण नहीं है। मुझे कोई मजा नहीं आएगा ऐसा कुछ करने में, लेकिन दुख चाहिए। ऐसा नहीं है। रोज सुबह उठ के हमें सुख की ही हम लोग कामना करते हैं और अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से जो भी सबसे सही हमें लगता है करना चाहिए वो हम करते हैं, सुख के तरफ, सुख के डायरेक्शन में। इसलिए कर्म जो है, जो हम लोग करते हैं सुख पाने के लिए, ये हमें बांधते हैं, क्योंकि शरीर धीरे धीरे करके घटने लग जाएगा और हर सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो हमें एक और दिन मृत्यु के करीब ले आता है। तो जो कर्म है ये आप लगातार कर नहीं सकते, एक जगह पे आपको रुकना पड़ेगा। तो अगर सकाम कर्म कोई करता है तो उसे ये भली भांति मालूम होना चाहिए कि इससे ना तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा, मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्राप्त होगा, और ना वो इच्छाएं कभी मरेंगी। इच्छाएं नहीं मरती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि जब मैं 6 साल का था तो 1 अप्रैल को गुलाब जामुन खाया, 2 अप्रैल को गुलाब जामुन खाया, 3 अप्रैल को भी गुलाब जामुन खाया, अभी हो गया। ऐसा मन भरा कि अब 25 साल से गुलाब जामुन नहीं खाया क्योंकि बहुत अच्छा लग गया था, बस। और इसीलिए अगर मैं 70 साल का भी हो गया और उस दिन फिर मैंने 1 अप्रैल को गुलाब जामुन खाया, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ खा लिया अभी, अब कोई सुख नहीं चाहिए। कोई प्रश्न हो तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मम्मी जी कोई प्रश्न? अरे कृष्ण, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो अगर हम लोग भगवत गीता के ज्ञान से कर्म करेंगे तो कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। क्या है वो भगवत गीता का ज्ञान? निष्काम भाव से कर्म करना। मुझे ऑफिस जाना है क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, युद्ध करना है क्योंकि युद्ध करना है। इसको और डीप में थोड़ा जाएंगे, लेकिन ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण कि अगर निष्काम भाव से कर्म करेंगे आप तो आपको कभी पाप नहीं लगेगा और आप कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे। और उसके लिए शब्दों का अब हम लोग ध्यान देते हैं, क्या क्या कृष्ण ने बोला है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वमाम शृणु, कि अभी तक मैंने आपको विश्लेषण जो करा था वो सांख्य के रूप से मैंने आपको कई चीजें समझाई थी। एनालिसिस, आपने एनालिसिस करा था, मैंने भी एनालिसिस कर दिया। मैंने आध्यात्म की बात करी, आत्मा की बात करी, और खुशी कैसे मिलती है इस इंसान को, इस जन्म में कैसे खुश रहता है। अगर अच्छा काम करता है उससे खुश रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे आप पाप और कर्म बंधनों से बच जाएं। अगर पाप से बचना है और कर्म बंधन से बचना है तो फिर सकाम कर्म से नहीं, निष्काम कर्म से बचोगे। सकाम कर्म से कर्म बंधन नहीं निकल सकते।
क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि अगर आप काम इसलिए कर रहे हैं, वेदों से पढ़ी हुई जो बातें, जो वेदों में लिखा है कि अपने पिता धर्म को निभाओ, पुत्र धर्म को निभाओ, अपने क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारा वर्ण है, जो भी जहां तुम्हारी नौकरी है या बिजनेस है, उस काम को अच्छे से करो। ये अगर आप करेंगे खुशी पाने के लिए, तो आपको जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। सकाम कर्म से मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए सकाम कर्म योग नहीं होता है, कर्म योग नहीं होता है। सकाम कर्म मतलब वेदों में जैसा लिखा है, जैसा बोला है कि ये बनने से आप अच्छे इंसान बनोगे, वो मैं करूंगा तो आप अच्छे इंसान बनोगे, बस स्वर्ग जा सकते हैं आप, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा उससे। और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि पाप की कैटेगरी में भी जा सकती हैं, विकर्म भी हो सकते हैं। तो इसलिए कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। वो अब समझाने जा रहे हैं भगवान कृष्ण। और वो उसके लिए क्या शब्द का यहाँ पे प्रयोग करा है? बुद्धि योगे, बुद्धि योग का प्रयोग, बुद्धि योग करने से। तो बुद्धि योग आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने कर्म योग सुना होगा, ज्ञान योग सुना होगा, अष्टांग योग सुना होगा, भक्ति योग सुना होगा, लेकिन बुद्धि योग की कहीं बात नहीं होती है। तो किसी ने पूछा था एक साधु से कि बुद्धि योग मतलब क्या है? तो उन्होंने बताया ऐसे, बुद्धि योग मतलब क्या है कि योग क्या है? युज्य शब्द से आया है योग। योग क्या है? भगवान से जुड़ने वाली क्रियाएं करना, अकर्म करना, ऐसे अकर्म करना जिससे कि भगवान से जुड़ सकते हैं। भगवान से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो भगवान का भगवत ज्ञान होना चाहिए, आत्मा ज्ञान होना चाहिए और भगवत ज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूं ये पता होना चाहिए, आत्मा हूं, और भगवान कौन है, श्री कृष्ण कौन है, परमात्मा कौन है, ये पता होना चाहिए। तो पहले तो ज्ञान। अब सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता है, ज्ञान को अप्लाई करने के लिए बुद्धि चाहिए होती है, इंटेलिजेंस। वन इज नॉलेज एंड वन इज इंटेलिजेंस। नॉलेज को अप्लाई करना मतलब इंटेलिजेंस। ज्ञान जो मुझे मिला, अब उसको मैं अप्लाई करूं। तो अगर ज्ञान से, यदि तुम इस ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो ये कर्मयोग हो गया कि आपने ज्ञान पाया भगवान के बारे में और उसको अपने कर्मों में लगाया, तो कर्मयोग हो गया। आपने ज्ञान पाया, उससे आपने भक्ति करनी शुरू करी ज्ञान के प्रकाश से, तो वो भक्ति योग हो गया। अगर आपने ज्ञान पाया और उस ज्ञान से आपने कहा कि मुझे और ज्ञान चाहिए, मुझे सिर्फ किताबें पढ़नी है, वेद ही वेद पढ़ने हैं, तो वो ज्ञान योग हो गया। इसी ज्ञान को आपने पाया और इससे आपने निष्कर्ष निकाला कि मुझे ध्यान योग करना है, योग सिद्धि करनी है, आसन में बैठना है और तपस्या करनी है, तो ये अष्टांग योग हो गया। तो बुद्धि योग जो है, बुद्धि के बिना आप कोई दूसरा योग नहीं कर सकते। हर योग के लिए बुद्धि की जरूरत तो है ही, ठीक है। तो बुद्धि योग जो है, यहां पे इसका अर्थ ये आ रहा है 10वें अध्याय में, 10th चैप्टर में बुद्धि योग जो है, इसकी परिभाषा ऐसे देंगे कि ये निष्काम भाव से कर्म करना जो है, इससे इंसान धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ता जाता है, जिससे बुद्धि योग आखिर में जाकर भक्ति योग में बदल जाती है। तो इसलिए अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे जो श्रीला प्रभुपाद ने लिखा है, उसमें वो बुद्धि योग को भक्ति योग बोलेंगे, क्योंकि आगे जाके भक्ति योग बन जाता है। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। अच्छा, ठीक है। तो आगे बढ़ूंगा यहाँ पे मैं। अभी तक हम लोगों ने जो देखे 31 से 37, पहले 11 से 30 वो था आत्मा ज्ञान, और फिर 31 से 37 हमने देखा सकाम कर्म कैसे खुश रहा जा सकता है, वेदों में जो लिखा है वो करने से खुश रहा जा सकता है, ऐसा बोला था। और ये पूरे टॉपिक को भगवान कृष्ण ने बोला कि ये सांख्य योग है, इसके द्वारा
मैंने इस ज्ञान का वर्णन किया था। अब इस ज्ञान से अगर तुम कर्म करोगे निष्काम भाव से, तो तुम कैसे कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हो, ये जानो, और उसके कारण तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। ये एक बात बोली, और इसी के साथ आते हैं 40वें श्लोक पे। अब यहाँ पे रुकना चाहूंगा, देखना चाहूंगा अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न है यहाँ पे। अंकित जी, कोई प्रश्न? जी नहीं, अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, थैंक यू सर। अंकिता जी, कोई प्रश्न? नहीं, ओके। मम्मी जी, कोई प्रश्न? ओके। शालिनी माता जी, कोई प्रश्न यहाँ तक? नहीं प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा। तो अब ये, हरे कृष्णा, अब जो श्लोक आने जा रहे हैं वो भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक है और जो सेक्शंस है उसमें से सबसे पहला है। ये श्लोक बहुत भक्त याद भी करते हैं। यहां से लेकर अगले 4-5 श्लोकों तक सब सारे ही बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। अभी हम लोगों ने बात करी है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि सांख्य योग का टॉपिक हो गया, अभी आत्मा की बात हो गई, सुख और दुख चाहिए तो जो वेदों में जो लिखा हुआ है अच्छा और बुरा करने का, जो कि बहुत स्वाभाविक है, जैसे पिता का धर्म निभाओ, पुत्र का धर्म निभाओ, धर्म निभाओगे तो खुश रहोगे, धर्म को छोड़ के भाग जाओगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भाग जाओगे तो कहीं खुशी नहीं पाओगे। ये वाली बात हुई थी सुख और दुख की। अभी तक योग की बात नहीं आई थी, अब बात कर रहे हैं बुद्धि योग की, कि बुद्धि योग में अगर तुम्हें काम करना है, ऐसी बुद्धि से काम करना है जिससे तुम योग की बात करो, भगवान से जुड़ने की बात सोच के करोगे कोई चीज, तो तुम्हारा जो कर्म होगा वो निष्काम कर्म होगा। अब तुम अपने पुत्र धर्म को निभा रहे हो, पिता धर्म को निभा रहे हो, लेकिन क्यों निभा रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो साक्षात वो है जो भगवान के कंठ से, कमल कंठ से निकला है। धर्म क्या है? जो भगवान ने अपने कमल मुख से कहा, वो धर्म होता है। तो इसलिए पिता धर्म अगर मैं उसका पालन कर रहा हूं तो वो इसलिए नहीं कर रहा हूं जिससे कि बड़ा होगा मेरी सेवा करेगा, बड़ा होगा लायक बनेगा, ये सकाम कर्म है। बेटे का मैं पालन पोषण कर रहा हूं, पिता धर्म निभा रहा हूं क्योंकि बड़ा होगा लायक बनेगा, बेटा मेरा ख्याल रखेगा, ये होता है सकाम कर्म। मैं कर्म कर रहा हूं लेकिन मेरी एक पीछे उसके एक इच्छा भी है कि अरे बड़े होके मेरा, हम लोगों का अपना पुत्र धर्म निभाएगा। सकाम कर्म में कर्म बंधन होता है। कैसा कर्म बंधन होता है? अरे तुझे इतना पाल पोस के बड़ा किया था ये सोच के कि तू लायक बनेगा, तू नालायक बन गया, अब उसके कारण मुझे सुख नहीं दुख मिल रहा है, अब मैं परेशान हो रहा हूं। क्यों परेशान हो रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे कर्म बंधन था। मैंने आशा बांध रखी थी कि अगर मैंने धर्म निभाया है तो मुझे उसका अच्छा फल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला मुझे अच्छा फल? ये प्रॉब्लम है सकाम कर्म की, कर्म बंधन की। अब दूसरा तरीका है निष्काम भाव से कर्म करने का। निष्काम भाव से कर्म करने का मतलब है मैं पिता धर्म निभाऊंगा क्योंकि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, मैं भगवान में अपनी श्रद्धा रखना चाहता हूं, भगवान की सेवा करना चाहता हूं, और भगवान की सेवा करने के लिए मैं ये पिता धर्म निभा रहा हूं। तो ये बिल्कुल वैसा हो जाता है कि बैंक जो है वो भगवान का है, अकाउंट जो है वो भगवान का है। मैं बैंकर हूं, मैं बैठा हुआ हूं, पिता धर्म है मेरे लिए, पैसे गिन रहा हूं, मैं पैसे गिन रहा हूं, डाला अच्छे से, एकदम अच्छे से गिनूंगा पैसा, एक कम या एक ज्यादा नहीं करूंगा, एकदम बढ़िया से गिनूंगा और जमा कर दिया, ये आपका पैसा जमा हो गया। अभी कल को कोई लौट के आया और उसने बोला अरे मेरे अकाउंट में से 10,000 रुपए कम है, तो जो ये बैंकर जो बैठा हुआ है ये नहीं परेशान होता। क्यों? क्योंकि इसका पैसा नहीं है, गिना इसी ने था लेकिन इसका पैसा नहीं है। ये किसका है? ये अकाउंट भगवान का है, तो भगवान का प्रॉब्लम है।
बैंक किसका है? भगवान का है। तो वो भगवान का प्रॉब्लम है, मेरा काम है पैसे गिनना, अकाउंट में डालना। अभी यहाँ पे चोरी हो, किसी की लॉटरी लगे, किसी का दिवालिया पिट जाए, उससे ये बैंकर बैठ के नहीं रोता है अरे पैसा नहीं बचा कुछ। नहीं नहीं, मेरा काम है पैसे गिने, मैंने अकाउंट में डाल दिया। अभी उसके बाद में वो बढ़ रहा है कि घट रहा है वो मेरी परेशानी नहीं है। तो लेकिन मैं जब जब मेरे हाथ में पैसा आएगा ढंग से गिनने के लिए, ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा नहीं है तो मैं उसमें चवन्नी की भी चीटिंग करूंगा या करोड़ों की चीटिंग करूंगा। ना छोटी चीटिंग ना बड़ी चीटिंग, कोई चीटिंग नहीं। मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगा। आपका पैसा बढ़ रहा है घट रहा है वो आपके ऊपर है। तो इसे कहते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, जब कोई निष्काम कर्म करता है तो पैसा बढ़े चाहे घटे, लाभ हो या हानि हो, जय हो या विजय हो, विजय हो या पराजय हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कर्म करेगा। जब कोई ऐसे कर्म करता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और उसको कोई पाप नहीं लगता है। ये बोला था पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने, है ना, कि तुम ऐसे कर्म करो निष्काम भाव से, बिना ये सोचे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लाभ होगी कि हानि होगी। जब तुम इस तरह से काम करोगे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। 40वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी, करेक्ट। तो यहां पे आते हैं हम लोग। अभी इसका संस्कृत में पढ़ूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। शालिनी माता जी आप हमारे लिए पढ़ सकती हैं तात्पर्य? शालिनी माता जी नहीं तो दया आंटी आप पढ़ सकती हैं हमारे लिए। मोबाइल में बहुत छोटा दिखाई दे, मोबाइल में छोटा दिख रहा है। अरे इस कृष्णा, प्रयास से मैं ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान व्यय से रक्षा कर सकती है। जय, थैंक यू आंटी। अरे कृष्णा, इस प्रयास में, किस प्रयास में? मुझे अभी पता चला कि सकाम कर्म नहीं निष्काम कर्म करना चाहिए। पिता धर्म निभाओ, बेटा बड़े होके लायक बनेगा या नालायक बनेगा उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम अपना पिता धर्म बहुत अच्छे से निभाओ। अच्छा, मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको भगवत धर्म की तरह मानकर कि मेरा जो पिता धर्म है वो एक्चुअली मेरी भगवत सेवा है। मैं भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए अपने धर्म का अच्छे से पालन करना चाहता हूं। जैसे पांडव खड़े हुए थे भगवान कृष्ण के तरफ धर्म की रक्षा करने के लिए, वैसे धर्म की रक्षा करने के लिए मैं भी उनकी ही साइड में, धर्म और अधर्म का जो युद्ध है उसमें मैं धर्म की तरफ खड़ा होना चाहता हूं। मैं उनका एक बहुत अच्छा सिपाही, बहुत अच्छा सोल्जर बनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण की जो आर्मी खड़ी हुई है धर्म की साइड पे, और भगवान कृष्ण देख रहे हैं जैसे जैसे मैं अपना धर्म अच्छे से तरीके से निभाता जाऊंगा वैसे वैसे वो मुझे प्रमोशन देते जाएंगे, और बड़ी सेवा और बड़ी सेवा और बड़ी सेवा। तो इसलिए मैं इस बात की चिंता नहीं करूंगा कि मैंने जब अच्छे से धर्म निभाया तो उससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बच्चा लायक बना कि नालायक बना। मैं अपना भगवत धर्म बहुत अच्छे से निभाऊंगा, बहुत अच्छे से अपना पिता धर्म निभाऊंगा। इस प्रयास में जो ये मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, इस प्रयास में अगर मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं भगवान के लिए करने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें पहली बात तो कोई लॉस नहीं है आपको। या तो आप अच्छे से करोगे, या फिर आप अगर अच्छे से नहीं कर पाए तो भी आपको लगेगा ठीक है मैंने भगवान के लिए ही करा था। तो इसमें कोई लॉस नहीं है। पहली बात तो ऐसा नहीं है, कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आप थोड़ा कम करिए
या पिता बच्चे पे ध्यान मत दीजिए, बल्कि ठीक उल्टा बोला जा रहा है कि बच्चे पे ध्यान दीजिए, पिता धर्म अच्छे से करिए। तो पहली बात तो लॉस नहीं है इसमें। दूसरा, इसमें आपकी कोई हानि नहीं होगी या आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा इसमें। अगर आप कोई काम भगवान के लिए करते हैं, बस ये सोच बदल देते हैं कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूं, है ना। जो गृहिणियां होती हैं उनका वर्ण क्या होता है, हम लोग गृहस्थ चला रहे हैं, तो गृहस्थ चलाने के लिए मुझे नौकरी करनी है, गृहस्थ चलाने के लिए मेरी जो धर्म पत्नी है उनको मान लीजिए किचन चलाना है। तो किचन चलाना जो है वो उनका या तो सकाम कर्म हो सकता है या तो निष्काम कर्म हो सकता है। निष्काम भाव से अगर कर्म करेंगे कि ये जो है मेरी सेवा जो है ये भगवान को अर्पित है, तो भगवान को अर्पित करने से हानि नहीं हो रही है कुछ, ना कुछ कम हो जाएगा आपका। यार भगवान के लिए करा तो बैंक अकाउंट में 100 का 80 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोई लॉस नहीं है, और बल्कि उल्टे अगर आपने ये निष्काम भाव से करने के पथ पर आगे बढ़े, आप निष्काम कर्म योग करने के पथ पर आप आगे बढ़े और आपने थोड़ी सी भी प्रकृति करी, तो उससे आपकी महान भय से रक्षा हो सकती है। अब कौन सा है वो महान भय? मृत्यु का भय, जीवन मृत्यु के चक्र का भय, पाप, नर्क जाने वाली स्थिति, इन सब से आपकी रक्षा हो सकती है, क्योंकि आपने थोड़ी सी स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, धर्म के रास्ते पे आप थोड़ा सा चले। जैसे ही आप थोड़ा सा चलते हैं धर्म के रास्ते पे, कृष्णा आपको अपना फुल टाइम सोल्जर बना देते हैं अपनी आर्मी में। जब श्री राम ब्रिज बना रहे थे, सेतु बना रहे थे, राम सेतु बना रहे थे भारत भूमि और लंका के बीच में, तो हनुमान जी जो थे वो बड़े बड़े पत्थर उठा के बहुत बड़ी सेवाएं कर रहे थे, वो बहुत बड़े बड़े पत्थर उठा के डाल रहे थे। और एक छोटी सी गिलहरी थी, आप सभी लोगों ने कहानी सुनी होगी। छोटी सी गिलहरी जो थी वो छोटे छोटे पत्थर डाल के और 2 पत्थरों के बीच में जगह भर रही थी। और हनुमान जी ने एक जगह पे विचलित हो, परेशान होके, बड़े ही क्या कहते हैं सेंसिटिव, उससे उन्होंने बोला उस गिलहरी को, अरे तुम हट जाओ भाई, मैं इतने बड़े बड़े पत्थर डाल रहा हूं, तुम कहीं दब जाओगी, इसमें प्राण निकल जाएंगे, थोड़ा मत आओ यहाँ पे, बड़े बड़े पत्थर, बड़ा काम चल रहा है यहाँ, बड़ी सेवा हो रही है यहाँ, क्या आप छोटी सेवा कर रहे हैं, ये किचन में क्या कहते हैं भगवान को अर्पित कर रही हूँ, या आप अपना पुत्र धर्म निभा रहे हो, तो हर कोई निभाता है, उसको आप सोच रहे हैं कि मैं ये भगवान को अर्पण कर दूं। नहीं, भगवान राम ने कहा कि सेवा बड़ी या छोटी मैं नहीं देखता, यथासंभव जो प्रयास करता है मेरे लिए, वो थोड़ा सा प्रयास भी जो है वो बहुत अहमियत रखता है। और फिर और भी आगे जो हम लोगों ने मुंह बोली कहानियों से जो सुना है, उसमें कहते हैं कि फिर भगवान ने वो गिलहरी को कहा कि आपकी सेवा भी मुझे उतनी ही प्रिय है जितनी हनुमान जी की प्रिय है। और उसके बाद में उन्होंने ऐसे हाथ फेर दिया तो वो गिलहरियों के 3 ऐसे लाइनें होती हैं उनके शरीर पे, ऐसी अपने एक कथा प्रचलित है ना। तो कहने का ये मतलब है कि भगवान बड़ा छोटा नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो भी करें वो निष्काम भाव से करें। निष्काम भाव से करने से भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। थोड़ा सा भी आपने कर लिया, गिलहरी फुल टाइम उसमें काउंट हुई कि उन्होंने भगवान की सेवा करी, बिल्कुल वैसी करी जैसे हनुमान जी ने करी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा भी अगर हम लोग अपने हृदय से निष्काम भाव से अगर कुछ करते हैं तो भगवान उसको पूरी तरीके से भक्ति सेवा की तरह अर्पण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। हम अर्पण कर देते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। तो मैंने भी प्रयास करा है अपने जीवन में निष्काम भाव से अपनी नौकरी करने का, और
उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि एक समय था आज से 6-7 साल पहले, जब एक बहुत ही कठिन बॉस मुझे मिल गए थे। काफी कठिन थे वो, उनके साथ में काम करना बड़ा मुश्किल था और सब लोग उनसे थोड़े से परेशान रहते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीछे पड़ते थे और जो भी होगा। और उस वक्त मेरा ये था कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपना कर्म करना है। मैं अपना कर्म बहुत अच्छे से करूंगा क्योंकि मेरा कर्म जो है ये भगवान के चरणों में, श्री चरणों में सेवा है। भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि जब किसी और को कोई प्रमोशन मिला या कुछ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरी सेवा भगवान के लिए। मेरे बॉस जो है वो भगवान श्री कृष्ण है और उसके लिए मैं किसी से लड़ूंगा नहीं। मैं किसी बॉस को जाके उल्टा नहीं बोलूंगा, अरे तुम कौन होते हो, मेरे तो भगवान बॉस है। नहीं, मैं बहुत ही आदर पूर्वक और जितने अच्छे से अपना काम कर सकता हूं क्योंकि ये मेरी क्या कहते हैं ऑफरिंग होने वाली है, ये मैं भगवान को अर्पण करने वाला हूं। तो मैं उसको चाहता हूं ये इसमें कहीं भी किसी तरह की त्रुटि, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का गुस्सा ना हो, कोई रोष ना हो, कुछ इस तरह की चीजें ना हो। मैं बहुत अच्छे से करता रहा। धीरे धीरे करके वो किसी और टीम में चले गए, मुझे बहुत अच्छे बॉस मिल गए। अब बहुत अच्छे बॉस मिल गए तो ये नहीं कि अब मैंने बॉस बदल दिया। बोले हाँ कृष्णा, वो जब अच्छे बॉस नहीं थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सोच के कि मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं। अब मुझे बहुत अच्छे बॉस मिल गए, वो मुझे प्रमोशन भी दे रहे हैं, वो मुझे पैसा भी दे रहे हैं, वो मुझे फुल टाइम भी दे रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आप तो हो ही ऑल्टर पे, तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अभी भी मुझे पता है कि आप मेरे श्रद्धेय थे, आराध्य थे, आप मेरे आराध्य हैं और आप ही मेरे आराध्य रहेंगे। निष्काम भाव का मतलब होता है दुख में भी भगवान का हूं, सुख में भी भगवान का हूं, है ना। चाहे सकाम कर्म हो, चाहे जो हो, मेरा जो भाव है जो भी करने का वो ये है। और इस तरह से धीरे धीरे आप देखेंगे भगवत गीता ऐसा कहते हैं कि ये शायद मैंने पहले ही बोला था कि एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी के पास में एक व्यक्ति आए, एक प्रभु आए। उन्होंने कहा, प्रभु जी, जब से मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू करी है मेरे जीवन में ऐसा भूचाल सा आ गया है, सब कुछ बदल रहा है मेरे जीवन में। उन्हें बोला ये सही तरीका है भगवत गीता पढ़ने का। भगवत गीता में अभी यहाँ पे पहली बात जो आ रही है, भगवान कृष्ण पहली बात आई थी जहां उन्होंने बोला था ताम तितिक्षस्व भारता मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, कि सर्दी और गर्मी, सुख और दुख ये ऐसे आते जाते रहते हैं, इनको सहना सीखना चाहिए। ये पहली बात बोली थी। और दूसरी बात यहाँ पे आ रही है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम भाव से जब कोई काम करता है तो वो भक्ति में बदल जाता है, वो भगवान को वो चीज अर्पण हो जाती है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। निष्काम भाव से, निष्काम कर्म योग से अगर कोई करेगा तो चाहे थोड़ा सा ही उसमें आपके वो भावना आ जाए कि हाँ ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो आप सोचिए आप अपनी जिंदगी में जो भी करते हैं उसको आपको बस ये एक श्रद्धा, आपको पता है कि भगवान है, वो मुझे देख रहे हैं और मैं जो भी काम करने जा रहा हूं, छोटे से छोटा काम है वो, ठीक जैसे वो गिलहरी राम सेतु में छोटे छोटे पत्थर डाल रही थी, ऐसे कोई भी छोटा सा काम है वो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं जो कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं, इसको भगवान आप अपनी सेवा मान लीजिए बस, और कुछ नहीं। दैट्स इट। उससे क्या होता है, मैं हट जाता हूं। पहले कौन किसके लिए करता था, अपने लिए करता था। नहीं, अपने लिए नहीं करता था, मैं अपने बच्चों के लिए करता था। पड़ोसी के बच्चे के लिए करेंगे क्या, नहीं, मतलब मेरे लिए ही कर रहा हूं मैं, वो मेरा कुछ नहीं है, मैं तो अपने परिवार की सुखी खुशी के लिए कर रहा हूं। आप अपने परिवार की खुशी के लिए जो भी कर रहे हैं, क्या आप पड़ोसी के परिवार के लिए भी करेंगे, नहीं। मतलब जो कुछ मैं कर रहा था अपने जीवन में वो मैं अपने लिए कर रहा था, मेरे लिए कर रहा था, या मुझसे जुड़े लोगों के लिए कर रहा था। वो मेरी जिंदगी में अहमियत क्यों रखते हैं वो लोग, क्योंकि वो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मतलब सेंटर में मैं ही था और मैं ही हूं। अभी तक मैं जो भी अपने जीवन में करता हूं काम,
उन सब में सेंटर में कौन है? मैं हूं। या तो मेरी खुशी के लिए करता हूं मैं चीजें, या जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनकी खुशी के लिए करता हूं। उसके अलावा मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर कोई दूसरी दुनिया में कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ, मुझे क्या, मैं खुश हूं और मेरे जो लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो खुश हैं, बस। ये मेरा जीवन परिचय है। ये 99% जनता का जीवन परिचय यही होता है। मैं खुश रहूं, मुझसे जो जुड़े हुए हैं वो खुश रहें, बस। भगवान कह रहे हैं इसमें कर्म बंधन है, इसमें पाप है। इससे ऊपर उठो अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम भाव से कर्म करना है। छोटे से छोटा काम भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही काम कर रहे हैं आप चाहे हजारों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, चाहे करोड़ों कमा रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं अब आप निष्काम भाव से करिए। ये मैं भगवान को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने मनन चिंतन में मैं ये भाव ले आऊं कि ये सब भगवत सेवा है। क्या होगा उससे? पाप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, है ना? और इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो बस एक और श्लोक लेंगे आज का, काफी महत्वपूर्ण है, और उसके बाद में हम लोग आज समाप्त कर सकते हैं। ये श्लोक हमें कह रहा था कि या तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, सकाम कर्म कर सकते हैं जो आपको स्वर्ग ले जाएगा, या तो आप बुरा काम कर सकते हैं, कोई विकर्म कर सकते हैं जो कि समय के साथ आपको नर्क की तरफ धकेलेगा, और या फिर आप तीसरे तरह का काम कर सकते हैं जैसे अकर्म कहते हैं। सकर्म भी नहीं, विकर्म भी नहीं, अकर्म। अकर्म है निष्काम भाव से कर्म करना, जो आपको भगवत प्राप्ति दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। थोड़ा सा भी आप इसमें बढ़ेंगे तो आप ये दोनों से अलग हो जाएंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। इसको हम लोग आज भी थोड़ा सा बात करेंगे, अगली बार भी थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। लोनावला से मम्मी जी, क्या आप हमारे लिए तात्पर्य पढ़ पाएंगी इसका? नहीं तो अंकिता जी। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। एक करुणा नंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ठीक है, तो इसी को बस मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ और उसके बाद में आज यही रुक जाएंगे। वो है, भगवान कह रहे हैं जो निष्काम भाव से कर्म करने की इच्छा है, बुद्धि योग से भगवान से जुड़ने की इच्छा है, जो लोग इसके लिए सीरियस हो जाते हैं, जो लोग योग करना चाहते हैं अपने जीवन में, उनका लक्ष्य बहुत क्लियर होता है। आत्मा ज्ञान की प्राप्ति के बाद में जीवन का लक्ष्य बहुत क्लियर हो जाता है। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मुझे अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं है कि मैं आत्मा हूं। मुझे अभी, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, वो करना है। उसके लिए मैं अपने पूरे जीवन को स्पिरिचुअलाइज कर सकता हूं, भगवत जीवन का निर्वाह कर सकता हूं, भगवान की तरफ बढ़ सकता हूं। ना सिर्फ अच्छे कर्म करने की चेष्टा करना, ना सिर्फ बुरे कर्मों को छोड़ने की इच्छा करना, बल्कि हर काम जो है वो निष्काम भाव से करने की जो इच्छा है, उस पाथ पर जो लोग चलते हैं, जिनको ये समझ में आ जाता है इस ज्ञान से कि जीवन का लक्ष्य है स्पिरिचुअल, अध्यात्म की ओर बढ़ना, ऐसे लोगों का एम सिर्फ एक होता है। उनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक होता है। और जिसका ये लक्ष्य नहीं होता है, जिसका ये लक्ष्य नहीं होता है, वो जिंदगी में कंफ्यूज्ड होता है, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। या तो आपका एक गोल हो सकता है कि आप आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ें,
हर तरीके से, कर्म से, अष्टांग से, भक्ति से, हर तरीके से आप आध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़े। और जिनका ये गोल नहीं होता है उसका मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, क्योंकि कृष्ण ने यहाँ पे दिया है, वो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, छोटा या बड़ा या बहुत बड़ा कंफ्यूजन उनके पास में होगा ही। क्यों? क्योंकि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है, और आपने आत्मा के लेवल का गोल नहीं बनाया तो शरीर आपको कभी इधर फेंक देगा, कभी उधर फेंक देगा, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, वो चाहिए था लेकिन ये प्रॉब्लम आ गई, अब वो प्रॉब्लम आ गई, अब ये करूं कि वो करूं। कंफ्यूजन जो अर्जुन ने बताया था, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, उसका जवाब दे रहे हैं भगवान कृष्ण। यहां पे कह रहे हैं कि केवल एक इंसान कंफ्यूज होता है इस दुनिया में, जिसका स्पिरिचुअली आध्यात्म का गोल नहीं है। जिसने आध्यात्म के गोल को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके लिए इतना कंफ्यूजन नहीं होता है। उसको पता होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी इससे हेल्प कर रहा है, जिसके कारण भी मैं आध्यात्म में आगे बढ़ सकता हूं, वो मुझे करना है। जिसके कारण मैं आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वो मुझे नहीं करना है। खत्म। ऐसा। तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे, यहीं पे रुकूंगा और आप लोगों की राय जानना चाहूंगा। कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न अगर आप कहना चाहेंगे कुछ भी। हरे कृष्णा। अंकित सर। आप सर मत बोलिए मुझे। अंकित जी ठीक है। अंकित जी, हाँ अंकित जी बोलिए। तो ये जो सेशन था आज का, मेरे हिसाब से ये क्या बोलते हैं ना कि एक 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 बहुत लोगों की जिंदगी एक पड़ाव टाइप आता है। पड़ाव सा आता है जब वो इवैल्यूएट करते हैं अपने आप को जी। कि जैसे कि मैंने क्या किया है और मैं आगे क्या करने वाला हूँ और क्या सही क्या गलत किया। तो मेरे हिसाब से जो आज का सेशन जो था, शायद उसमें सिमिलैरिटी जो मैं कहना, उस तरह की चीज थी इसके अंदर जी। कि कैसे इंसान, जैसे हमारे यहाँ एक अंग्रेजी वर्ड होता है मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं इसको। तो इंसान तब कंफ्यूज होता है बीच में एक उम्र के बाद कि अब उसे क्या कर लिया, कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या करना चाहिए, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, आगे कुछ करना चाहिए कि नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जैसे आपने फोटो लगा रखा है, इंसान सवालों में घूम रहा है, सवालों के बीच में बैठा हुआ है। तो अच्छा सेशन था ये बता चाह रहा हूँ इस चीज को। जी, ये मैंने इसका अनुभव भी करा है पिछले 5-6 सालों में कि एक समय था जब मुझे भक्ति का मार्ग समझ में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ 1-2 चीजें करने भी लग गया। लेकिन फिर मैंने देखना शुरू करा कि एक लाइन होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब रियली सीरियस हो जाना कि नहीं, आध्यात्म और आध्यात्म जो ज्ञान जो आता है, जो आप दुनिया समझ में आनी शुरू होती है, जो आपको वेदों के ज्ञान चक्षुओं से जो आपको दिखनी शुरू होती है दुनिया, उसको उस पाथ पे जो आगे नहीं बढ़ा, उसको वो चाहे अरबपति बन जाए, बिल गेट्स बन गया। बिल गेट्स बन गया मतलब क्या गोल था? कंप्यूटर का राजा बादशाह सब बनना चाहता था। अभी वो सब छोड़ छाड़ के वो गया भाड़ में, अभी कुछ और कर रहा है जाके। ये चीज ये बदलेगा ही बदलेगा। मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं पैसा कमाना चाह रहा हूं, मैं वही जाना चाह रहा हूं जहां बिल गेट्स जाना चाहता था। अभी उसके बाद में उसने छोड़ दिया, अभी वो उसने बदल लिया। गोल जो आध्यात्म का गोल है, वो इन किसी गोलों को काटता नहीं है। वो स्पीयर हेड, जैसे तीर होता है ना, तीर का जो सबसे नुकीला आगे का जो हिस्सा होता है वो वैसा होता है, उसके पीछे का कोई दूसरी चीज जाती नहीं है। तो आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, आप करियर में कुछ करना है, आप अपने बच्चे के लिए करना है, वो सब कुछ है, मना कोई नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा होगा तो चलेगा नहीं। चलेगा तभी जब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल हो। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल होगा वो एक 1 है, पीछे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 सबका वैल्यू है। ये 1 नहीं है, जीवन के अंत में इंसान को पता चलता है कि सब 0 हो गया, कुछ नहीं बचा, कोई फायदा नहीं हुआ है सब कुछ करने का। करोड़पति बना,
या अमिताभ बच्चन बना, बड़ा नाम पे कमाया, पैसा कमाया, शोहरत कमाया, दुनिया भर का सब करा, मृत्यु के समय समझ में आएगा सब जीरो हो गया। और ये एक है अगर, तो वो सबका वैल्यू है। और भगवान उसको ऐसा इतना उजागर कर देंगे कि देखो इसने आध्यात्म का रास्ता अपनाया था, इसकी अभी इससे हर कोई सीख सकता है, हर इंसान को सीखना चाहिए। देखो इसने कैसे ये बड़ा, ने वो भी करा और भक्ति करके अपना जीवन भी सफल करा। एक सिंगल लाइन है, ये वाला जो श्लोक है ये कैसे लाइन खींच देती है, आधी पब्लिक इस तरफ, आधी पब्लिक इस तरफ। जो सीरियस हो गया कभी कंफ्यूज नहीं होगा, जो सीरियस नहीं हुआ वो यहीं पे अभी गोते खा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे सर, ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। सर नहीं अंकित जी ठीक है अंकित जी ठीक है सर, थोड़ा सा मुझे कहना चाहिए सर आपको। अरे हाँ, क्योंकि हम सभी आपकी कक्षा में विद्यार्थी हैं। माता जी, तो सर आप हुए, गुरु आप हैं, हम विद्यार्थी। अरे मैं भी विद्यार्थी हूँ, अगर विद्यार्थी नहीं रहूंगा तो हवा में नहीं उड़ जाऊंगा इसलिए अपने आप को जमीन पे रखता हूँ, कोशिश करता हूँ अंकित जी। बाकी को उठाओ आप, हैं बाकी को हम उड़ाओ नहीं हम लोग साथ उड़ेंगे सब शालिनी माता जी, कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? मुझे ये पूछना था, जैसे हम अध्यात्म करते हैं लेकिन हमारे घर में हमारे बच्चे नहीं करते, हमारे हस्बैंड नहीं करते, हाँ। तो हमारा अध्यात्म करने का उनको फल मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। पहला, जैसे कि अगर एक गुलाब का पुष्प है, फूल है, या कमल का फूल है, वो जहां भी खिलता है तो उसकी जो सुगंध होती है वो हर जगह व्याप्त होती है। तो अगर मैं सीरियस हो जाऊंगा अगर, तो उसका जो प्रभाव है वो मेरे आसपास जो होगा उस पे पड़ेगा, ये है पहली बात। दूसरा, आध्यात्म कभी ऐसा नहीं होता कि आध्यात्म के साथ में आसपास पूरा जो है, मतलब मैं कहूं कि भगवान के लिए तो मुझे बहुत प्यार है साहब, भगवान के लिए बहुत प्रेम है, लेकिन यहाँ पे जो लोग है ना, इन लोग एक एक छुट्टी कर दूंगा ऐसा नहीं होता है। तो अगर भगवान के लिए प्रति प्रेम है और जब हम उस पे आगे बढ़ते हैं तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे अंदर जो भी अभद्र है, हमारे अंदर जिस भी प्रकार की त्रुटियां हैं, गुस्सा आना, मेरे अंदर, मैं अपना बता रहा हूँ, गुस्सा आना, सारी चीजें जैसे जैसे हम लोग भगवान के पास जाते हैं सब कम होने लग जाती हैं। तो हमारा दिखता है, उन्हें वो महसूस होता है। और जो इस तरह परिवर्तन आना शुरू होता है, हमारे आचार में जो परिवर्तन आना शुरू होता है, उससे हम लोग प्राकृतिक रूप से आचार्य हो जाते हैं। आचार्य का मतलब है वो जो अपने आचरण से ही दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। दूसरे लोग, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि तुम ऐसा करो या तुम वैसा करो, या तुम ऐसा नहीं करो तुम वैसा नहीं करो। वो आपके अंदर जो आध्यात्म के कारण जो परिवर्तन देखेंगे, एक सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे, उससे इंसान बदलता है। अभी भगवत गीता मैं पढ़ता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं चेंज करने वाला। मैंने देखा कि एक इंसान इतना अच्छा जीवन जी रहा है, अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी करूंगा। हम लोग सुनने से ज्यादा देखने से सीखते हैं। तो जहां तक कर्मों का सवाल है, आप तो जो माँ होती है वो घर का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होती है। आप आध्यात्म के भावना से अगर भोजन बनाएंगे और अगर आपने उसका भोग लगा दिया, या अगर सिर्फ निष्काम भाव से ही आपने भोजन बनाया, वो भोजन जो खाएगा उन सबकी उन्नति होगी, उन सबका की प्रोग्रेस होगी। तो सबसे पावरफुल जो होता है वो तो भोजन ही होता है, और वो डिपार्टमेंट जब तक आपका है तब तक वो सब लोग आगे बढ़ रहे हैं आध्यात्म में आपके कारण जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
अभी मैंने कर्मों की तो बात करी नहीं, जैसे कि हमारे करने से जो दूसरों को लाभ होता है, बच्चों को लाभ होता है, वो भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। आप तो सेंटर ऑफ द हाउस होल्ड है। लेकिन आजकल बच्चे बिल्कुल भी ना करना ही नहीं चाहते, ना प्रे करते, ना हाथ जोड़ते, कुछ करना ही नहीं चाहते आजकल के बच्चे। जी, इसका जो जिम्मेदार है वो समाज है, उसका जिम्मेदार बच्चे नहीं है, इसका जिम्मेदार केवल माता पिता नहीं है, इसके जिम्मेदार पूरा समाज है, जो कि भगवत इच्छा से ये कलयुग की प्रगति के कारण टूट गया है। और लेकिन एक बात सत्य है, कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो वो धर्म युद्ध था, महाभारत, वो बंद कभी हुई नहीं, वो कभी रुकी ही नहीं। धर्म और अधर्म का युद्ध लगातार चलता रहता है, और हम लोग की इच्छा है कि हम यथासंभव एक छोटी सी गिलहरी की तरह हम लोग चाहे छोटे छोटे पत्थर ही कर सकें, लेकिन हमें धर्म की तरफ से कभी भी युद्ध करना नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मो रक्षति धर्मः, धर्म रक्षति धर्म। अगर जब मैं धर्म की रक्षा करता हूं, तो मेरे वो धर्म की रक्षा करने से धर्म मेरी रक्षा करता है ना। तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि वो सिर्फ जब 2 साल तक के होते हैं, तब तक उनका पूरा जीवन माँ बाप होते हैं। पहले तो सिर्फ माँ होती है, फिर पापा है, और सिर्फ मम्मी पापा ही मेरी दुनिया है। उस वक्त तक हम लोग जो दे दें वो दे दें, लेकिन उनको समझता ही नहीं है उस वक्त, वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे ही वो बड़े होते हैं, तो अब वो मम्मी से भी सीख रहे हैं, पापा से भी सीख रहे हैं, पड़ोस के भैया से भी सीख रहे हैं, पड़ोस के अंकल से भी सीख रहे हैं, फिल्मों से भी सीख रहे हैं, टीवी से भी सीख रहे हैं, बाहर बाजार में गए वहां से भी सीख रहे हैं। अब आप इनमें से सिर्फ एक कहीं पे हैं जहां 10 चीजों से वो सीख रहे हैं, उसमें एक आप हैं, राइट। और उसमें भी क्या हो जाता है, जैसा मैंने कहा, बच्चे भी कान से ज्यादा आंखों से देखते हैं, कान से इतना नहीं सीखते हैं जितना आंखों से सीखते हैं, है ना। तो अगर मेरे अंदर वैसा सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा आध्यात्म से कि बच्चों को दिखने लग जाए, अरे ये कैसे हो रहा है, ये कितना अच्छा है, तो वो प्राकृतिक रूप से थोड़ा आकर्षित करता है। और अगर हम लोग साधुओं से श्रवण करेंगे, सुनेंगे, और बच्चों के लिए खासकर, जैसे ये है एक प्रभु हैं गौर गोपाल प्रभु, गौर गोपाल प्रभु के जो लेक्चर्स YouTube पे हैं, मैं कुछ आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ ग्रुप में, वो बड़े मजेदार होते हैं, बड़े हंसी मजाक के साथ में वो कुछ चीजें बताते हैं। तो क्या होता है कि बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है सुनने में, हमें भी इंटरेस्ट आता है, हम लोग भी बच्चे ही हैं, आप भी बच्चे ही हैं सब। कोई 70 साल का बच्चा होगा, कोई 35 साल का बच्चा है, कोई 12 साल का बच्चा है, लेकिन हम लोगों के सबके अंदर एक बच्चा होता है। हम जब तक बच्चे अभी तक तो जी रहे हैं, जहाँ बड़े हो जाएंगे तो नीरस भरी जिंदगी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी माता जी, एकदम सही कहा आपने। तो इसलिए मैं एक आध आप लोगों के साथ में ऐसे वीडियोस शेयर करूंगा जो कि हर धर्म के लोगों ने देखा है, उन्होंने सराहा है, भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगा क्योंकि किसी ने खूब हंसी मजाक के साथ सुनाया, तो उसमें बच्चों को इंटरेस्ट आता है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे उनकी साधु से सुनने की जो एक हैबिट है वो डेवलप हो जाएगी, और फिर हैबिट के बारे में तो हमने देखा ही, एक बार जो करा वो फिर से करेगा। तो ऐसे करते करते हम लोग उनका भी रास्ता स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ, आपका नंबर नहीं है क्या माता जी? आपका नंबर नहीं है मेरे पास, और मैं बॉम्बे रहती हूँ, मैं प्रयागराज में नहीं रहती। अच्छा, तो मुझे एक आप बताइए, आपके फोन के आखिरी 4 शब्द क्या हैं, आखिरी 4 अक्षर क्या हैं? 134। 134, अच्छा 134 2134। मिल गया मुझे, मैं अभी आपको मैसेज कर देता हूँ माता जी। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, जय जय, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, मैं आपसे जरूर, जी मुझे मिल गया आपका नंबर, और मैं आपको और सभी लोगों के साथ में बहुत अच्छे कुछ बड़े मजेदार वीडियो शेयर करूंगा जो बच्चों को बड़ा मजा आएगा देखने में। हाँ। और उससे ये थोड़ी भगवत रुचि बढ़ेगी। जरूर प्रभु जी, जरूर। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंकित सर, अंकित जी,
हाँ, मेरा एक और सवाल है जी। अभी जैसे आपने कहा जो आप बता रहे थे, परंतु जो गीता का पहला और जो गीता हम जो देखते हैं ज्यादातर मंत्रों में लिखा होता है, वो लिखा होता है अकेले आओ अकेले जाओगे। हाँ, ये लिखा होता है सब जगह, और गीता में बहुत जगह जो है निजी और व्यक्तिगत चीजों में ज्यादा ध्यान डाला गया है। माली से अर्जुन जो है वो धर्म के लिए जो भी युद्ध लड़ रहे थे अपने परिवार के लिए, परंतु जो भी था वो था निजी। तो जब आप बता रहे थे मुझसे पहले, तो उन्होंने जो सवाल पूछा कि जो हम भक्ति करते हैं उससे बच्चों को फायदा होता है नहीं होता है, तो मेरा सवाल वही था, क्या हमें भक्ति दूसरों के फायदा देने के लिए करनी चाहिए, या सिर्फ हमारा ये पूरा निजी तरह, मतलब जो भक्ति और जो भी हमारा जैसे अभी आज हम जो कर रहे हैं आध्यात्म के विषय में कुछ भी करना चाह रहे हैं अगर हम लोग, पूर्णतः निजी हो गया है, निजी चीज है कि आप किस तरह से उसको लेते हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ जो आप बता रहे थे और जो मेरा सवाल फिर से हो गया है, और जो उन्होंने पूछा तो लिखा वही गया है अकेले आओ अकेले जाओगे, तो क्या हमें इस तरह सोचना भी चाहिए या नहीं? किस तरह से सोचना भी चाहिए या नहीं कि जो हम कर रहे हैं उसको दूसरों को फायदा होगा कि नहीं? हाँ, ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है अंकित जी। 3 लेवल है, 3 तरीके से इंसान सोचता है। पहला अपने लिए सोचता है, दूसरा दूसरों के लिए सोचता है, तीसरा भगवान के लिए सोचता है। तो भगवान ने जैसे भगवत गीता में कहा, अर्जुन अपने बारे में सोच के मत लड़ो, ठीक है? तो उसने बोला ठीक है दूसरों के बारे में सोच के लड़ता हूं, तो भी नहीं लड़ना चाहिए ना, दूसरे कौन है मेरे, ये लोग हैं सब, ये लोग भी मर जाएंगे। तो ये पहले खुद के लिए भी नहीं लड़ सकता, क्या खुशी मिलेगी, नहीं मिल रही कोई खुशी। दूसरों के लिए भी नहीं लड़ सकता, क्या फायदा होगा दूसरों के लड़ने के लिए, ठीक है? दूसरों में 2 हो गए, एक तो मेरे खुद के भाई हो गए जो दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, दूसरा हो गया समाज। जहां समाज की बात आई वहां पे धर्म की बात आ गई कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, समाज के लिए क्या सही है वो धर्म हो गया, ठीक है? कि समाज के लिए अगर देखें तो तुम धार्मिक हो, दूसरी पार्टी अधार्मिक है, तो तुम्हें धर्म के हिसाब से, अपने क्षत्रिय धर्म के हिसाब से तुम्हें ये लड़ाई, ये युद्ध करना चाहिए और अधर्म को निपटाना चाहिए, पूरा उनका खात्मा करना चाहिए। ये हो गया समाज के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं इससे भी तुम जो वो सत्वगुण का कर्म बंधन है उससे मुक्त नहीं होगे, इसलिए सर्व धर्मान परित्याज्य, सारे धर्म छोड़ दो, सोसाइटी का धर्म छोड़ दो, फैमिली धर्म छोड़ दो, स्वधर्म छोड़ दो, सर्व धर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम रजा, सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। और ये कर्म जो है वो इस भावना से करो कि तुम ये मेरे लिए कर रहे हो। माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये जो बात कही तो उन्होंने कहा कि जो करिए वो मुझे अर्पण करिए, मैं स्वीकार कर लूंगा। तो भावना क्या होनी चाहिए कि जो तुम कर रहे हो वो भगवान कृष्ण के सेवा के लिए कर रहे हो। तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी बात, सेवा के लिए कर रहा हूं। हरे कृष्णा, एक मिनट। दूसरी बात जो हुई वो ये हुई कि स्वाभाविक है, जिसे कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंब का मतलब होता है कि वासुदेव जो है, भगवान कृष्ण जो है, मैं उनके फैमिली का हिस्सा हूं, बाकी लोग भी इसी फैमिली के हैं। तो जो जानवर हैं वो भी इसी फैमिली के, पेड़ हैं वो भी इस फैमिली के, मेरे रिश्तेदार वो भी मेरे रिश्तेदार होने से ज्यादा मैं तो कब से रिश्तेदार हैं, ये मेरे माता पिता जो हैं या भाई बहन है, ये कब से मेरे रिश्तेदार हैं। जब मैं पैदा हुआ था उस समय से रिश्तेदार हैं, और जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तक के लिए रिश्तेदार हैं। लेकिन उससे ज्यादा ये मेरे फैमिली मेंबर कैसे हैं कि ये भी भगवान कृष्ण के फैमिली के मेंबर्स हैं। तो जैसे मेरा पड़ोसी मेरा फैमिली है, वैसे ही मेरा फैमिली भी मेरा फैमिली है। हम लोग सब एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। और अगर कोई इस तरह से सोचता है, हाँ,
विद्या विनय संपन्ने, विद्या के कारण विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनिश्चय सपाके च पंडितः समदर्शनः। इस तरह से जो पंडित होते हैं, जिनको ये ज्ञान होता है कि वासुदेव कुटुंब के हम लोग सब हैं, वो हर जीवात्मा को समान रूप से देखते हैं और उनके लिए क्या चाहते हैं? शुभेच्छा होती है, अच्छा चाहते हैं, उनका बुरा नहीं चाहते। तो हम लोग के लिए उस भाव से ये स्वाभाविक हो जाता है कि अगर मंदिर में पेड़ लगा है और उसके ऊपर मैंने क्या कहते हैं थोड़ा सा अभिषेक का पानी डाला, तो उसका भला होगा कि नहीं होगा? मैंने घर में भोग लगाया, प्रसाद दिया, बच्चों को दिया, उनका भला होगा कि नहीं होगा? मैंने बड़ी पूजा करी, प्रसाद पूरी कॉलोनी में बांटा, इनका भला होगा कि नहीं होगा? तो ये शुभेच्छा जो है, ये एक भक्त का क्या कहते हैं चिन्ह है कि जो भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ रहा है, वो दूसरों के प्रति बहुत ही कंपैशनेट हो जाता है, बहुत उसका जो मन है वो बड़ा निर्मल हो जाता है कि दूसरों का भी भला किसी तरीके से हो, है ना। आपने एक जो बात करी जो मुझे सबसे पहले लगी कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि एक बड़ी सी मशीन है और इसमें सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मैं खोटा सिक्का हूं उसका, मेरी मशीन ढंग से नहीं चल रही है। तो अगर मैं दूसरों का भला करना चाहता हूं तो मैं सबसे अच्छी चीज जो ये कर सकता हूं वो ये कि पहले अपनी मशीन को सही कर लूं। अगर मैं परफेक्ट पीस हो गया तो भगवान ने जो मशीन बनाया है इसमें मैं एक परफेक्ट पार्ट हूं, और इसलिए अगर मैं दूसरों का भला करना चाहता हूं तो सबसे अच्छा भला जो मैं दूसरों का कर सकता हूं वो ये है कि मैं अपने आप को सुधार लूं, अपने आप को सुधार लूं, है ना। वहां पे बात आ जाती है ये व्यवसायत्मिका बुद्धि की। जो इंसान अपनी प्रोग्रेस के लिए सीरियस है कि सबसे पहले मैं खुद को सुधारूं, वो सही है, वो सही सिचुएटेड है। मैं बोलूं अरे मुझे पता चल गया भगवत गीता बहुत अच्छी चीज है, मेरी छोड़ो, मेरा कुछ नहीं होगा, तुम सुधरो, मेरी बात छोड़ दो, तुम सुधरो, तुम सुधरो, तुम क्या कर रहे हो, तुम नर्क जाने वाले हो, तुम सुधरो। मतलब मैं खुद के लिए सीरियस नहीं हूं, मैं दूसरों को लेक्चर देता फिर रहा हूं कि तुम सुधरो, तुम सुधरो, तुम सुधरो, तुम सुधरो। उसमें आप किसी का भला नहीं कर पाएंगे। इस भावना से ना किसी का भला होता है ना आप कर पाए, बल्कि क्योंकि तो इसलिए मैं बोला कि अपनी मशीनरी को सुधारना सबसे अच्छा दूसरों के लिए सेवा होता है। मैं खुद को सुधारूंगा तो मेरे आचरण में दिखेगा, मेरे आचरण में दिखेगा तो दूसरे लोगों को भी लगेगा अरे यार सुधर रहा है यार, बहुत अच्छा हो गया राम कुमार दास सुधर गए, चलो क्या करते हो फिर तुम, जो पहले तो बड़े नालायक थे अब इतने थोड़े शरीफ दिख रहे हो, थोड़े अच्छी बात कर रहे हो, क्या करा तुमने? मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा हूं, ठीक है मैं भी करूंगा। वैसे बदल सकता है कोई इंसान, लेकिन मैं जाऊंगा अरे ये करो वो करो, ऐसा नहीं होता है वैसा होता है, कोई नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा उससे, है ना। तो उस विचार से भी हम लोग, जो भक्त होता है वो दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा कंपैशनेट होता है, बहुत ही प्रेम होता है उसके मन में कि सब लोग का भला हो। और कैसे मैं कर सकता हूं वो? व्यवसायत्मिका बुद्धि से, कि मैं खुद के लिए बहुत सीरियस हो जाऊं, खुद के आध्यात्म के लिए बहुत सीरियस हो जाऊं। तो थोड़ा ज्यादा समय लिया, लेकिन उसके आपके इस बड़े ही सुंदर प्रश्न से मैंने 2-3 टॉपिक्स कवर कर दिए अंकित जी। हरे कृष्णा। आपकी मुस्कान मुझे बता रही है कि आप प्रसन्न हैं तो हरे कृष्णा। चलिए इसी बात पे अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो आप लोगों से आज्ञा लूंगा। थैंक यू शालिनी माता जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा था। ये सभी के लिए, जिनके भी बच्चे हैं सबके लिए ये एक प्रश्न होता है, मेरा भी था। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी, और थैंक यू अंकित जी, बहुत ही अच्छा आपने क्या कहते हैं डिस्कशन लाया। इसी के साथ में आप सभी लोगों से आज इजाजत लूंगा, और ये रिकॉर्ड हुआ है, इसकी आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग बाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।